ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को आज तक ललकारा। नेशनल हीरोज कह लें, लीडर्स कह लें, इनमें से कोई फांसी चढ़ा दिया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को गायब कर दिया गया और किसी को जेल भेज दिया गया। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था दोस्तों जिसके ऊपर 638 कातिलाना हमले हुए, लेकिन उसके बाद भी वो इनके हाथ नहीं आता, वो अपने बिस्तर पर ही मरता है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जिन्होंने ललकारा अमेरिका को, सद्दाम हुसैन। इसका कसूर ये था कि ये डॉलर को छोड़कर यूरो में ऑयल बेचना चाहता था और इसने ये सोचा भी था। और फिर 2003 में अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है और 2006 में इसको फांसी दे दी गई। उसके बाद नाम आता है मोमर कजाफी का। ये बंदा लीबिया का था, अफ्रीका के लिए गोल्ड दिनार करेंसी लाना चाहता था और इसके बाद नाटो 2011 हमला होता है। फिर जनाब ये सड़क पे मारा जाता है और आज तक लीबिया स्टेबल नहीं हो सका। उसके बाद नाम आता है बुर्किना फासो का। इस बंदे ने IMF के कर्जे ठुकराए थे, ललकारा था, और फिर इसको 1987 में असैसिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद नाम आता है अली खामनाई का, जिन्होंने 47 साल अमरीकी पाबंदियां झेली और फिर भी नहीं झुके और आखिरकार 28 फरवरी 2026 को इनको भी असैसिनेट कर दिया जाता है, इनके ऊपर हमला किया जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पुरस्रार मौत के घाट भी उतार दिया गया। पुरस्रार मौत यानी जो मिस्टीरियस डेथ होती है, जो CIA का सबसे बड़ा टूल भी है। सबसे पहला नाम लाल बहादुर शास्त्री, जो कि इंडिया के दूसरे वजीर आजम भी थे, और इनको 1966 में हार्ट अटैक होता है और इसका जो पोस्टमार्टम है वो आज तक नहीं हुआ, सरप्राइजिंगली। आप अभी गूगल पे जाएं, सर्च करें, आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यासिर अरफात नाम आता है, जो 2004 में अचानक बीमारी से ऊपर चले जाते हैं और जो पोलोनियम है उनके शाहिद भी, स्विस लैब भी ये सारे सबूत भी दे देती है कि जी ये हार्ट अटैक ऐसे नहीं हुआ, जबरदस्ती दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी आज तक ये चीज साबित नहीं हो सकी, किसी को पता ही नहीं है। उसके बाद होगो शाजो नाम है, ये बंदा वेनेजुएला का प्रेसिडेंट भी था और ये मिलिट्री ऑफिसर भी था, और इस बंदे ने अमेरिकन कंपनीज को नेशनलाइज किया और फिर 2013 में कैंसर से इसकी डेथ हो गई। और मरने से पहले इसने खुद कहा था कि मुझे बीमार किया गया है, मैं कैंसर से नहीं मर। इसके बाद नाम आता है इमरान खान साहब का। एब्सोल्युटली नॉट कहा, अमरीकी अड्डे देने से इनकार किया। उसके बाद सितारे गर्दिश में आए, हुकूमत भी गई और फिर खुद भी जेल गए और आज तक जेल में है। और अब उस शख्स की बात करते हैं जो इनके हाथ नहीं आया। वो बंदा था क्यूबा का कास्त्रो। CIA ने 600 से ज्यादा हमले किए कातलाना इस बंदे के ऊपर। इसके अलावा इनको जहरीले सिगार तक दिए गए, इनके खाने में जहर मिलाया गया, इनके वॉशरूम में पानी के अंदर जहर मिलाया गया CIA की तरफ से। असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई, स्ट्रेटजीज बनी और यहाँ तक के 11 अमेरिकी सदर आए और चले गए। और फिर क्या होता है कि 2016 में 90 साल की उम्र में ये बंदा कहाँ मरता है? नेचुरल डेथ मरता है अपने बिस्तर के ऊपर। तो ये सारे जितने भी पैटर्न्स हैं ये देख रहे हैं आप, ये तब होते हैं जब आप इनके खिलाफ बात करते हैं या इनको लगता है कि हमारी जो पावर है वो खत्म हो सकती है। लेकिन सर मुझे अब ये लगता है कि अब दुनिया और ये जंगें जिस तरफ चल पड़ी हैं और जो ब्लॉक्स बन रहे हैं ना, अब ये जो पैटर्न है ये पैटर्न अब बिगड़ने वाला है। उसकी वजह ये है कि कोई कितना भी ताकतवर हो, लेकिन एक ताकत, एक जात ऐसी है जो ऊपर बैठी है और वो खामोशी से देख रही है, उसका वक्त के ऊपर